जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। इससे पहले हम लोगों ने दशमलव के जोड़ के बारे में जानकारी हासिल की है। इससे पहले मैंने दशमलव के जोड़ के बारे में वीडियो डाला है। उससे पहले और भी वीडियो हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बेसिक मैथ से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिससे बार बार कंपटीशन में मैथ की झंझट खत्म हो जाए, अच्छे नंबर आएँ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दशमलव के घटाना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में पड़ा है, उसमें से जा कर के सारे वीडियो क्रमवाइज देख लेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी दशमलव के घटाने के नियम। अब देखो कैसे कंडीशन बनते हैं, सवाल कैसे बनते हैं और आप लोग कहाँ उलझ जाते हो, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका साधारण घटाना का नियम है, उसी प्रकार से ये जो भिन्न वाले दशमलव वाले सवाल हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। जैसे आपने ये देखा, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा जाता है। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट आप नहीं लिखेंगे तो आप लोग इस सवाल को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपका उत्तर गलत आएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले दशमलव के महत्व के बारे में बताया। दशमलव का स्थान कहाँ रहने से उसका क्या महत्व है, कहाँ नहीं रहने से, कहाँ रहने से उसका महत्व नहीं है। अभी सबसे पहले जिस संख्या से जिस संख्या को घटाना है, इकाई के नीचे ही इकाई लिखना है, दहाई के नीचे ही दहाई लिखना है और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिख करके उसके बाकी अंक लिखने हैं। इसमें दो पार्ट बनते हैं। पहला पूर्ण या पूर्णांक संख्या, जैसे 50.50 इसमें पूर्ण है, ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव संख्या है। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या के नीचे ही लिखना है और इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है। अब दूसरा इस प्रकार से पॉइंट वाली संख्या भी लिखना है, उसमें भी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखना है। इसमें 3-4 टाइप के कंडीशन बनते हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से दिखा करके घटा करके बताऊंगा। इसमें घटाने का भी नियम सेम साधारण घटाने की तरफ से होता है और इसमें से जो आप लोग बोलते हो दाहिने से लेना है, हासिल लेना है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ। अभी जैसे ये सवाल है 50.50 से 44.45 को घटाना है। अब जैसे देख रहे हैं मैंने पहले से लिखा है, ये पूर्ण संख्या है और ये आपका डेसिमल संख्या है। होल नंबर के नीचे होल नंबर हमने लिखा है, 2 अंक है तो इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब कैसे घटाते हैं, 0 से 5 नहीं जाएगा तो सेम 1 कैरी करना है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4। 4 से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दशमलव के नीचे दशमलव है, आप इसमें लगा देंगे। फिर पूर्ण संख्या से 0 से 4 नहीं जाएगा, एक कैरी लेगा और 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, अभी यहाँ कितना बचेगा, 4। 4 से 4 जाएगा तो
कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दाहिने से 2 अंक के बाद ही दशमलव आया है। अगर आप लोग कहीं उल्टा ऊपर नीचे इस अंक को लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अभी देखो ये तो एक अच्छा कंडीशन था, ऊपर की संख्या बड़ी थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी ये देखो ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, वो भी दशमलव के बाद वाली। तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि दशमलव के बाद वाला जो अंक है 50, इसी से ही घटाना है, ये पूर्ण वाले अंक में नहीं जाना। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर वैल्यू कम है तो पूर्ण अंक से उधार लेना है, ठीक है। सेम एक उधार जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 से 6 नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा बाएं अंक से, पूर्ण संख्या से। तो यहाँ पर 0 है, 0 उधार नहीं दे सकता, ये खुद ही 0 है, तो ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10। अब इससे ये फिर उधार लेगा, तो कितना यहाँ 4 बचा है, तो ये हो जाएगा 14, 14 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब दशमलव के नीचे दशमलव, अभी यहाँ 10 नहीं है, अब 0 नहीं है, ये कितना है 9, आपने ध्यान देना है। 9 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा है 4, 4 से 4 जाएगा 0। इस प्रकार से आप पूर्ण संख्या से भी उधार ले सकते हैं। और आपने ध्यान देना है कि एक बार उधार लिया तो 10 हुआ, फिर इससे एक उधार दे दिया तो यहाँ पर 9 ही बचेगा। ये गलती आप लोग नहीं करना, ठीक है। अगला पूर्ण संख्या है, नीचे घटाना है, पूर्ण संख्या के साथ साथ दशमलव है, दशमलव संख्या है। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमने आप लोग को बताया था कि अंक के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है। अभी यहाँ पर आपने दशमलव लगाना है और ये 2 अंक है तो 2 अंक को 0 0 करके बराबर करना है। क्या बराबर करना है, 2 अंक है तो 2 अंक, 3 अंक है तो 3 अंक, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से ये पूरा वापस स्टार्ट कीजिए, ये पूरा। अभी अगला कंडीशन का सवाल देखिए, आप देखेंगे ये पूर्ण संख्या है, उसके बाद डेसिमल संख्या है, नीचे आपका इकाई ही है और उसके बाद डेसिमल संख्या है। तो दहाई नहीं है तो दहाई के नीचे आप 0 लगा सकते हैं, इससे आपके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको घटाने में थोड़ा सा आसान होगा, सवाल अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए क्या कंडीशन बनता है, 2 से 6 नहीं जाएगा, 1 कैरी करेगा, 12, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा। अभी 1 था, ये दे दिया इसको, यहाँ क्या बचेगा 0। अब 0 से 3 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, बगल से उधार लेना चाहेगा। उधार तभी देगा जब इसके पास वैल्यू होगी, ये खुद ही शून्य है। अब ये इससे लेगा, ये भी शून्य है, अब कैसे काम बनेगा, लास्ट में जो अंक आएगा उस वैल्यू से ये उधार लेगा। लेकिन आपने ध्यान देना है कि उधार देने के बाद आपका कितना नंबर वहाँ पर बचता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बार बार नहीं उधार लेना है, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे कंडीशन में बार बार नहीं लेना। आप एक बार ले लिए 10 हो गया, 10 से फिर ये जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। अब यहाँ 10 से फिर यहाँ 0 है, ये जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 से 2 जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 9 बचा, 9 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ 2 था, एक उधार दे दिया, कितना बचा 1, ठीक है। इस प्रकार से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। अगला कंडीशन का जो सवाल है, नीचे पूर्ण संख्या, कोई डेसिमल नंबर नहीं है,
ऊपर पूर्ण संख्या है और डेसिमल नंबर है। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ डेसिमल लगा करके 3 अंक बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के सवाल आप सीधा कर सकते हैं। यहाँ कोई नीचे वैल्यू ही नहीं है तो ऊपर की वैल्यू नीचे उतार देंगे पॉइंट। अभी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, होल नंबर से जो भी घटाने की रूलिंग है वो आपने इसमें फॉलो करना है। 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आपका 1 सीधा उतर जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। आपका पूर्ण संख्या है, पॉइंट है, उसके आगे 0 नहीं है। इधर होल नंबर कोई नहीं है तो आप 0 0 लिख सकते हैं। पॉइंट होल नंबर है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको 0 0 बढ़ाना है। और जैसे ऊपर भी हमने बताया है इसी प्रकार से अलग कंडीशन था इसलिए हमने रिपीट किया। 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पॉइंट बचेगा और इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो सीधा एज पर डाउन नोट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये जो अलग अलग कंडीशन के सवाल थे मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल समझ में आए होंगे। अलग अलग कंडीशन के सवाल आप लोगों को अगर मिलेगा तो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। आप लोगों को और भी सुविधा हो इसलिए मैंने इसी प्रकार के अलग अलग टाइप सवालों का एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, उसको आप करने से बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अलग अलग टाइप के जैसे हमने एक्सरसाइज कराया अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इससे दूर भागोगे वो आपको उतना ही डराएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने भागना नहीं है, डरना नहीं है, साथ लगे रहना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप साथ मेरे चलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। मैं निस्वार्थ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता था कि आप लोगों तक मेरा जो भी अनुभव है पहुँचे, लेकिन आप लोग उसके लिए तैयार हों, एक दूसरे का मदद करने की आदत डालिए तो आप लोगों को हमेशा सक्सेस मिलेगा।